स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना में देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना और साथ ही आसपास के इलाकों में लगातार बारिश होने से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। तापमान 27 से 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। अगले 1-2 दिन इसी तरीके की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता रजनीश। राजधानी पटना में झमाझम बारिश और जिस तरीके से मौसम में तब्दीली आई है, इसको लेकर मौसम का मिजाज बदला और तापमान में भी गिरावट आई है। एक बार हम कैमरे की नज़र से तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है। और बीती रात पूरी रात इसी तरीके से बारिश जो है वो होती रही। बादलों ने शहर के ऊपर डेरा जमा रखा है और पूरा इलाका कई तरीके से, अगर राजधानी पटना में निचले इलाकों की बात करें या रिहायशी इलाके में जल जमाव की सी स्थिति है। और ख़ास तौर पे एहतियातन जब सुबह बच्चे स्कूल जाने को लेकर तैयार हुए, जो परिस्थितियां बनी, कई निजी विद्यालयों ने रेनी डे घोषित करते हुए आज अवकाश की घोषणा की और विद्यालय में पठन पाठन कई निजी स्कूल में आज नहीं हो रहे। इसके अलावा रोज़मर्रा की दिनचर्या में लोग जो शेड्यूल होता है वो इस भारी बारिश को लेकर बाधित हो रहा है। आम जन परेशान हाल है। इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो 28 डिग्री तापमान के लगभग पूर्वानुमान जो है वो बताए गए थे, लेकिन जिस तरीके से बारिश झमाझम हो रही है, तापमान में भी और ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और जिस तरीके से सिस्टम जो है वो बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिन इसी तरीके से बारिश जो है वो होगी और इसको लेकर हर एहतियाती कदम उठाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कैमरामैन अजय के साथ है रजनीश, जी मीडिया पटना। पटना में बीती रात को जोरदार बारिश से शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित डाक बंगला चौराहा जलमग्न हो गया। जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डाक बंगला चौराहे पर बारिश के बाद क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ये कोई झील का दृश्य नहीं, पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालाब जो है, डाक बंगला चौराहा का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और ये बिल्कुल तालाब सा दृश्य है। इसके अलावा नगर निगम के गाड़ी जो है वो लगी है और यहाँ पे मोटर के जरिए, पंप के जरिए इसे पानी को खींचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। किस तरीके की तस्वीर है देखिए, यहाँ पे वाहन जो है वो पूरे तरीके से पानी यहाँ, जबकि बहुत ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की गई है। कई सारे जो पानी निकालने को लेकर यहाँ पे गाड़ियाँ जो है नगर निगम की वो लगाए गए हैं और देखिए 3-3 गाड़ियाँ जो है यहाँ पे नगर निगम की वो लगी हुई है पानी खींचने को लेकर। और एक तस्वीर हम दिखा दें कि यहाँ पे पटना के डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से जल जमाव सी स्थिति हुई है पूरी रात जो बारिश हुई है उसको लेकर। और ये जो तस्वीर है यहाँ पे पटना के डाक बंगला चौराहे की, और चारों ओर इसी तरीके से जल जमाव है और पानी जो है हालांकि निकालने की कोशिश नगर निगम के वाहनों के द्वारा किया जा रहा है जगह जगह पे, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पानी निकल जाए। लेकिन जो तैयारियां हैं या फिर नालों की स्थिति है या मानसून के पहले की जो साफ सफाई और जो व्यवस्था की बात की दावेदारी है, उसके पोल खोलती हुई ये तस्वीर। और यहाँ पे नगर निगम के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि जल निकासी जो है वो हो सके और इसको लेकर जो नाले हैं उसके सफाई को लेकर। और देखिए पेट्रोल पंप की क्या कुछ स्थिति जो है वो है। और पटना का ये प्रमुख चौराहा और डाक बंगला चौराहा, चारों ओर से जल जमाव की स्थिति और गली मोहल्लों के जो स्थिति है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया पटना। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, पानी पानी राजधानी नजर आ रही है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चूंकि हाल बेहाल है बारिश से लोगों का?
देखिए, मौसम में जो बदलाव आए हैं और बीती रात से जिस तरीके से बारिश हो रही है, उससे पटना शहर की तस्वीर जो है वो बदल गई है। खासतौर पे जो प्राइम इलाके हैं वहाँ तो कमोबेश स्थिति ठीक है, लेकिन जो रिहायशी इलाके या मोहल्ले की स्थिति है, एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है। और इसी तरीके से तमाम जो मोहल्ले हैं उनमें 1 फीट 2 फीट 1.5 फीट इस तरीके से जल जमाव की स्थिति है। और हालांकि 1-2 घंटे की जो बारिश में थोड़ी जो रुकावट हुई थी और बारिश थमी थी, इसको लेकर जगह जगह पे नगर निगम से मोटर लगाकर और पानी निकासी की कवायद की गई थी। उसमें कुछ सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से जिस तरीके से तेज बारिश, इसको लेकर और एक सिस्टम सा क्रिएट है ऊपर में पटना, राजधानी पटना आसपास के क्षेत्रों में बादल जो है वो घने बादल है। और इसको लेकर जो बारिश लगातार हो रही है उसमें कई मोहल्लों की स्थिति जो है वो बेहद ख़राब सी है। और ख़ास तौर पे कुछ प्राइम इलाकों में भी स्थिति उसी तरीके से है। अगर एसके पुरी की बात कर ले, नॉर्थ एसके पुरी की बात कर ले, किदवई पुरी की बात कर ले, मीठापुर की बात कर ले, कंकरबाग की बात कर ले, इन जगहों पे स्थिति जो है बेहद मुश्किल भरी है। और ख़ास तौर पे लगातार जो बारिश हो रही है, जो दिनचर्या है लोगों का, उसमें मुश्किलें आई हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कई निजी विद्यालयों ने आज रेनी डे घोषित करते हुए स्कूल में छुट्टी घोषित की है, चूँकि बच्चों का आना जाना भी मुश्किल भरा है। और ख़ास तौर पे उनके वाहन जो है जिन गली मोहल्लों से गुजरते हैं उसमें भारी जल जमाव की स्थिति को लेकर एहतियातन कई निजी बड़े स्कूल जो हैं उन्होंने पठन पाठन को आज रोका है। और शहर में कमोबेश स्थिति ऐसी है कि जो चाय पान की दुकान पर या फिर सुबह में दिन चढ़ते ही जिस तरीके से एक शहर रफ्तार पकड़ती थी, वो थमा थमा सा, रुका सा, और बिल्कुल किसी तरीके से अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। और जो कोई बाहर निकल रहे हैं उन्हें मुश्किल स्थिति का सामना इस जो परिस्थितियां हैं बारिश को लेकर, उसकी वजह से देखने को मिल रही है। अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम के पूर्वानुमान की सूचना है। और ख़ास तौर पे भारी बारिश और जो जल जमाव की स्थिति है। इसके अलावा नदियों की बात कर ले तो एक थोड़ी जल स्तर में कमी सी जो दिखने शुरू हुए थे गंगा में और आसपास की जो नदियां हैं गंडक में, लेकिन उनमें फिर से उफान सी स्थिति है। जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और एहतियातन मौसम विभाग ने जो जरूरी हिदायतें हैं उसके पालन को लेकर अनुदेश जारी किया है। आपदा प्रबंधन की ओर से भी कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि लोग परेशानी में न पड़े। देखिए किस तरीके से वाहन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और मुश्किल स्थिति जो है आने और जाने को लेकर है, या फिर जद्दोजहद करते हुए जो हॉकर्स हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, साइकिल से लेकर या फिर बूढ़े बुजुर्ग यदि आ रहे हैं अपने घरों को कुछ ज़रूरी सामान लेकर, तो उन्हें भी इसी तरीके के स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना पानी पानी। और इससे पहले अगर आप देखें तो औसत जो वृष्टि है उसमें 40-45% की, अगर 45 दिन पहले, 1 महीना पहले की अगर बात करें, कमी देखी गई थी जो होने चाहिए थे। लेकिन अब जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है यहाँ पे मॉनसून ने और जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, उसको लेकर जो दावेदारी थी नगर निगम की और जो एहतियाती कदम उठाने की बातें थी, उसको धत्ता बताता हुआ ये बरसात का पूरा आलम और इसी में जो मजबूर और मुश्किल स्थिति है उसमें लोगों का आवागमन, और कुछ बच्चे इसमें मस्ती करते हुए ही भी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो परेशानी का सामना करते हुए जी। और अभी इसी तरीके के अनुमान जो है वो रहने के हैं। और मौसम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री 28 डिग्री का तापमान जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तापमान में गिरावट आई है, ये दिन की स्थिति की बात बता रहे हैं। और इसके अलावा यदि बात करें तो इसी तरीके से अभी बारिश की संभावना जो है फोरकास्ट पूर्वानुमान वो किया गया है।
और लोगों से एहतियात भी बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। थंडर को लेकर जो चेतावनी थी आपदा प्रबंधन की ओर से, उसमें घरों से बाहर न निकलने या फिर जो सिंगल पेड़ होते हैं उनके नीचे जानवर मवेशियों को न बांधने, ऐसी चेतावनी भरी बातें जो है वो एहतियातन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी दिए गए हैं। ठीक है रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पानी पानी राजधानी नजर आ रही है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कई फीट तक जो पानी है वो सड़कों पर भरा हुआ है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।